प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जोधपुर का। कहाँ का है भाई? जोधपुर, बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना या पर्यटन को बढ़ावा देना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सूक्ष्म एवं जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देना। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। यह क्वेश्चन पटवार परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था 2025 के अंदर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य की बात करें तो शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी, ठीक है ना, बिल्कुल अपना सी यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर या चित्तौड़गढ़? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी साथी। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में होता है भाई। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। और ध्यान में रखना चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है ना, जिनको अफीम का देवता भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि अफीम का देवता किसे कहते हैं तो श्री सांवलिया सेठ जी जो कि मंडपिया चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना, और चित्तौड़गढ़ में भी सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है। कौन सी फसल में पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजरा उत्पादन में अपना राजस्थान बाजरा उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर आता है। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहां पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर जोधपुर, ठीक है ना। वर्षा जल संग्रहण यानी कि बरसात के जल को संग्रहण करते हैं, ठीक है ना, ये खेतों के अंदर टाका बनाते हैं, उनको रानीसर टाका बोलते हैं। उसमें बरसात का जल संग्रहण हो जाता है, फिर उसी जल से वो खेती बाड़ी वहां पर करते हैं, तो उसको रानीसर टाका वो कहां पे किए जाते हैं? तो बिल्कुल जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताना भाई, ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था पहले, ठीक है ना, ये पटवार एग्जाम के अंदर भी आया था। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र ये राजस्थान के कौन से जिले में है? ये अलवर में है भाई। कहां पर है? अलवर, बिल्कुल अपना ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? बूंदी, सीकर, दौसा या उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों काकाजी की बावड़ी की बात करें तो दौसा जिले में काकाजी की बावड़ी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमदा का उत्पादन कहां पर होता है भाई? नमदा का उत्पादन ये होता है टोंक में। नमदा का उत्पादन कहां पर होता है? टोंक में होता है। चलो अगला क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा मावट होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतकालीन वर्षा जो मावट होती है वो किस कारण होती है? पश्चिमी विभोक्ष के द्वारा, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहां पर भी अपना सी राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, 1857 की जो क्रांति थी उसके पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विलियम ईडन। कौन थे भाई? विलियम ईडन, बिल्कुल बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन सी नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहते हैं भाई? सोम, माही, बनास या फिर मेंथा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, बनास नदी को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा, जम्मा, रीखिया ये सभी लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है भाई। किससे हैं? लोक देवता रामदेव जी से संबंधित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहेंगे? लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को, जगमंदिर महल को या बड़े बाग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल ये कहा जाता है जसवंत थड़ा। ये कहाँ पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में, इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है ना, राज्य सूचना आयोग आरटीआई, बिल्कुल अपना डी यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी रीट परी एग्जाम के अंदर भी आया था, जेल परी में भी आया था, हर परीक्षा के अंदर बार बार आ रहा है। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतरा उत्पादन के कारण कौन से जिले को राजस्थान का नागपुर कहते हैं? तो बिल्कुल झालावाड़ को कहते हैं भाई, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलिए, पोथी खाना संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोथी खाना संग्रहालय, पोथी खाना संग्रहालय अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? राजधानी जयपुर, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जातिन दास कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के जातिन दास किसे कहते हैं? प्रताप सिंह बारट, बाल मुकुंद बिस्सा, नानाभाई खांट या जोरावर सिंह बारट? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। राजस्थान के जातिन दास किसे कहेंगे? बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जातिन दास कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासों का रचनाकार दलपत विजय। कौन था भाई? दलपत विजय खुमान रासों का रचनाकार था, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओगनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, समय कम बचा है आपके लिए, अभी से क्लास को लाइक भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको फटाफट से मिल सके। तो सभी साथी लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास जब भी आए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ओगनिया नामक जो आभूषण है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान में पहना जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मसाला चौक कहां का प्रसिद्ध है? मसाला चौक जयपुर, बिल्कुल अपना ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? शिक्षा की नगरी, तीर्थ नगरी, उद्योग नगरी या हरित नगरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर को अन्य किस नाम से? तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं, आंडू की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना फल्गु बाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना फल्गु बाई का संबंध कौन से नृत्य से है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, किशनगढ़। किससे है भाई? चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यंगना है ना फल्गु बाई, उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? किशनगढ़ से, बिल्कुल अपना सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मानक बोली किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मानक बोली किसे माना जाता है? मारवाड़ी को, ठीक है ना, मारवाड़ी को राजस्थान की मानक बोली माना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है?
बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं सभी के, बहुत शानदार आ रहे हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में कौन सी बोली प्रचलित है? हाडोती या हाडोती क्षेत्र के जिले हैं, ठीक है ना। डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह लोक देवता जिसकी पर्स सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया, कौन सी है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। बहुत अच्छा है, बिल्कुल राइट, देव नारायण जी। इनकी क्या है, इनकी पर डाक टिकट जारी किया था, ठीक है ना, भारतीय डाक विभाग ने। तो बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। देव नारायण जी को ध्यान में रख लेना, विष्णु का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट करा दिए, लेकिन अब तक भी आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के। राजस्थान का वह दुर्ग जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलो भाई, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? हैंडीक्राफ्ट का खजाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ दुर्ग को, किसको कहते हैं भाई? जयगढ़ दुर्ग को हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ठीक है ना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बादरा नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का है, बिल्कुल ये अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा अपना राइट होगा। पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। अहीरवाटी बोली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल राठी के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बांसवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट में फटाफट से। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली जाती है? वांगड़ी, बिल्कुल अपना सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग, बिल्कुल राइट है। कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में भी अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। हमने पहले भी रीट परीक्षा के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे। परी एग्जाम के अंदर भी आपको पता होगा अच्छा स्कोर हमारा रहा था। अगर आप भी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, पूर्ण सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर पूर्ण सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको देंगे। सटीक नोट्स यानी कि वन लाइनर नोट्स, जो आप कम समय में भी अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, सेम जिस प्रकार का पेपर आएगा उसी प्रकार के हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्लास से भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर 10 वर्षों से रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन। इसी के अंदर से आपका पेपर का अच्छा वेटेज मिलेगा, 60 से 70% वेटेज आपको यहाँ से मिलेगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए है, कुछ भी नहीं आता है 199 में, ध्यान में रख लेना। लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है राम क्लासेज बूंदी की तरफ से, ठीक है ना। तो बिना देरी किए नीचे गए नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं और मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई क्लास की तरफ जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग तो बिल्कुल हो जाएगा अपना
कोटा संभाग, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं राजस्थान में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रथम, पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रथम और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या है? कोटा शहर का प्राचीन नाम नंदग्राम। क्या है भाई? कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या है? नंदग्राम, आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई बूंदी जिला, आप देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना। अब बताइए आप बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट करना है भाई सभी को। वंद्रावती, भद्रावती, ब्रिजनगर या विजयनगर। बूंदी का प्राचीन नाम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वंद्रावती। क्या हो जाएगा? वंद्रावती अपना राइट होगा। चलो भाई राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी है रावत बाटा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ थे? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन 2021 के अंदर आया था रीट में, पटवारी के अंदर भी आया था, उस समय पुलिस के अंदर भी आया था। ये हर एग्जाम के अंदर रिपीट भी होता है, बड़े एग्जामों के अंदर। तो बताना है आपको कि आवा की जो कुल देवी है सुगाली माता, उसकी प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। 10 सिर और 54 हाथ, ध्यान में रख लेना। कितने थे? 10 सिर थे और 54 हाथ थे, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी भाई, ठीक है ना। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है। बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहां पर स्थित है? बीकानेर, बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के कौन से बाग में स्थित है? मंडोर बाग में। कहां पर है भाई? मंडोर बाग, यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अंबिका माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंबिका माता का मंदिर आपको बताना है जगत उदयपुर में, बिल्कुल डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, झालावाड़ का कोलवी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ का जो कोलवी गांव है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है? ये प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए झालावाड़ का कोलवी गांव प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण कराने वाले थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। तो बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करना है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूमि के देवता किसे कहा जाता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी। भूमि के देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूरिया बाबा, भैरवनाथ, भोमिया जी या बिग्गा जी। बहुत शानदार है। भूमि के देवता भोमिया जी, भोमिया जी को भूमि रक्षक देवता माना जाता है भाई, सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर का जो चौहान वंश था उसके संस्थापक कौन थे? गोविंदराज। ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, भूलना नहीं है, गोविंदराज यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? ये सभी छेला बाऊजी, ग्यारस की रेवाड़ी ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं भाई, डामोर जनजाति यहाँ पर अपना राइट हो जाएगी। चलिए भाई राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा मेला है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, जो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलो भाई फूटा देवल मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूटा देवल जो मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? ये होता है राजसमंद में। फूटा देवल मेला कहां पर आयोजित होता है? राजसमंद में होता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में मत्स्य उत्सव कौन से क्षेत्र में आयोजित होता है? अलवर में।
मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? अलवर में मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पर लगता है? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन पहले भी प्री एग्जाम के अंदर आया था, आपने पेपर दिया हो तो। डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मेला किस वर्ष प्रतिवर्ष किस अवसर पर लगता है? तो ये लगता है माघ माह की पूर्णिमा को। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना भाई, स्टार लगा लेना। माघ माह की जो पूर्णिमा है ना, उस समय डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर मेला लगता है, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है ना, तो ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में कौन सी खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो बैडमिंटन जो खेल अकादमी है वो जयपुर में स्थापित की जाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान रोजगार नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान रोजगार नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो युवाओं को रोजगार परक अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। भाई क्या है? युवाओं को रोजगार परक अवसर प्रदान करना राजस्थान रोजगार नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, गोविंद देव जी कला महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? गोविंद देव जी कला महोत्सव कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर भी कहां पर है? जयपुर में। तो बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है? तो सीताबाड़ी मेला, जो कहां पर लगता है? 12 जिले में। ठीक है ना, तो यहां पर डी अपना राइट होगा। एक बार सभी साथी जो क्लास को देख रहे हैं भाई, क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइबर भी कर दो। ठीक है ना, हाँ हम सब जो भी करते हैं वो आपके लिए करते हैं। और भाई जो भी रीट मेंस के अंदर अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है तो नीचे नंबर है, इस नंबरों पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, पूरा सिलेबस आपको देंगे। ऐसा सिलेबस कहीं पर नहीं मिलेगा। आप बड़े बड़े कोर्स ले लीजिए 5-5 हजार रुपए के, लेकिन जो मजा हमारे कोर्स में वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बिना देरी किए नीचे नंबरों पे मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। और ये मौका आपको नहीं खोना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। और रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो भाई, राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थी, सिल्क शहर किसे कहते हैं? सिल्क शहर भाई कोटा, शिक्षा की नगरी वर्तमान का नालंदा। ठीक है ना, कोटा को सिल्क शहर कहा जाता है। चलो भाई, राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा होती है? सांबर मेले में, सांबर झील में देवी शाकंभरी माता का मंदिर भी है, वहां पर शाकंभरी माता की पूजा की जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, बीबी जरीना का मकबरा ये राजस्थान में कहां पर है? ये धौलपुर में भाई। बीबी जरीना का जो मकबरा है ना, ये धौलपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके रीट परीक्षा के महत्वपूर्ण है। अगली क्लास देखने के लिए भी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।